अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बहुत ही आसानी के साथ अल्लाह ने हमें इस रमज़ान में दाखिल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जानते हैं कि असल में रमज़ान है क्या। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं, बल्कि एक रूहानी सफ़र है, तज़किया अमल है, जिसमें ना सिर्फ हमारा जिस्म बल्कि हमारी रूह भी पाक होती है। ये एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ हमें हमारी भूख और प्यास पे काबू पाना नहीं सिखाती, बल्कि हमारे दिलों को भी नरम करती है, हमारी रूहानियत को बढ़ाती है और हमें अल्लाह के और करीब लेकर जाती है। कुरान हमें बताता है कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज किया गया था, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। ये महीना एक रिवायत या फिर रोज़ा रखने का नहीं है, बल्कि ये एक अजीम तरीका है जो हमें शुक्र और सब्र करने की तौफीक देता है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया की दौलत, शोहरत, इशरत, नाम, खाना पीना, ये सारा कुछ एक इम्तिहान है। असल सुकून अल्लाह की याद में है, अल्लाह की रज़ा में है, अल्लाह की इबादत में है। रमज़ान हमें सिखाता है कि हमारी ज़रूरत बस खुद की ज़रूरत पूरा करना नहीं है, बल्कि दूसरों की तकलीफ़ को भी समझना है, उनकी तकलीफ़ को महसूस करना भी है, उनकी मदद करना और अपने ईमान को बेहतर बनाने का नाम है रमज़ान। ये महीना हमारे अंदर तकवा पैदा करता है और अपनी गलतियों का एहसास करवाता है। और ये महीना अल्लाह सुब्हान व तआला से माफ़ी मांगने का भी एक बेहतर महीना है। तो चलिए इस महीने का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। सवाल उठता है कि ये इतना ख़ास महीना क्यों है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस महीने को क्यों दिया जाता है। क्योंकि ये ख़ास महीना है क्योंकि इसी महीने हमें अल्लाह की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा मिला था, वो है कुरान करीम। कुरान के बारे में कहा गया है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ था, जिसको इंसान की हिदायत के लिए भेजा गया था। ये वही महीना है जिसमें हम अपने गुनाहों को मुआफ़ करवा सके। इसी महीने अल्लाह की रहमत हर तरफ बरस रही होती है, जब एक नेकी का अजर 70 गुना बढ़ जाता है। रोज़ा हमें सिखाता है सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, उसके अलावा सब्र। रोज़ा हमें सिखाता है ज़िंदगी में मिली हुई हर एक नियामत का हमें शुक्र करना चाहिए, चाहे वो एक घूंट पानी ही क्यों ना हो। और तकवा इख्तियार करना, अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी हर चीज़ को कुर्बान कर देना। इसीलिए रोज़ा एक रूटीन ही नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। आइए जानते हैं रोज़ा के तीनों अशरफ की अहमियत। पहला असरा अल्लाह की रहमत का। रमज़ान के पहले के 10 दिन होते हैं क्योंकि अल्लाह की रहमत की है, जिस पर अल्लाह हर मोमिन पर रहमत बरसाते हैं। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत हमारे गुनाह से बड़ी है। वक्त है कि अल्लाह की रहमत को महसूस करने का, उनके दिए गए हर चीज़ का शुक्र करने का और अपने दिल से हर नेगेटिविटी को बहुत दूर कर देने का। और इस महीने के दूसरा अशरा है मगफिरत का। महीने के बीच का हिस्सा जो होता है, इस पे अल्लाह ताला अपने बंदों को मुआफ़ करते हैं। हर वो बंदा जो सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करता है, अपने गुनाहों को एहसास करता है कि हाँ मैंने ये गुनाह किया, और सच्चे दिल से तौबा करे और उसके लिए अल्लाह से दुआ करे, तो अल्लाह उसे ज़रूर माफ़ करेंगे। वक्त है अपने गलतियों को तस्लीम करने का और अपने रब के आगे झुकने का और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। रमज़ान का तीसरा अशरा है जहन्नम से निजात, यानी कि जहन्नम से निजात का। रमज़ान के आखिरी 30 दिन सबसे कीमती होते हैं, क्योंकि ये वो दिन है जब अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से निजात करने का वादा करता है। तो वो दिन है जब हम अल्लाह को मनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करते हैं। बहुत अच्छी दुआ है जो आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ, अल्लाहुम्मा अज़रनी मिनन नार। हम कोशिश करें कि रोज़ सुबह शाम 7 मरतबा पढ़ा करें। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह हमें जहन्नम से निजात दे। वक्त है ना सिर्फ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, उम्मते मुसलमान के लिए दुआ करने का, ताकि हम सब अल्लाह की रहमत और मगफिरत के हकदार बन सके। लैलतुल कद्र, एक रात जो 1000 महीने से बेहतर है। रमज़ान का सबसे अहम तोहफा है लैलतुल कद्र, जो कि एक रात नहीं बल्कि हज़ारों रात से अफजल है। इस रात दुआएं कबूल होती है और जो इंसान सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे ज़रूर माफ़ करेंगे।
یہ وہ رات ہے جس پہ بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائے اور اللہ کا وعدہ کہ اس کی طرف 100 قدم بڑھائے۔ تو دوستو، یہ رمضان ایک اہم تحفہ ہے جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، تو اس کا خوب فائدہ اٹھائے۔ یہ رمضان اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے جو اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے اور ایک ایسے راستے پہ چلنے کا جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ رمضان کا پیغام ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جئیں۔ زندگی کا اصل مقصد صرف دنیا میں سکسیس پانا نہیں ہے بلکہ آخرت کے لیے کامیابی ہونا ہے، آخرت میں سکسیس پانا ہے۔ تو اس رمضان ہم سب مل کر ایک وعدہ کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔